तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। MySQL और CS दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम आपने सुना भी होगा, न्यूमेरिक फंक्शंस। तो न्यूमेरिक फंक्शंस वो सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो नंबर्स के लिए बनाए गए हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है मॉड। मॉड हमारा किस काम आता है? जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो तब हम मॉड फंक्शन का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा होता है SQRT, दैट इज़ फॉर स्क्वायर रूट, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तीसरा हमारा होता है POW, दैट इज़ टू फाइंड आउट पावर ऑफ एनी नंबर। और चौथा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, पेपर में ज़रूर आएगा, राउंड, दैट इज़ टू राउंड ऑफ। तो एक एक करके इन सब को देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो मैंने बताया, जैसे मॉड को पढ़ते हैं। तो मॉड हमारा रिमाइंडर के लिए काम आता है। तो कैसे करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं सीधा। सेलेक्ट, आपने लिखा मॉड और अंदर लिखा 5,2। तो इसका मतलब हुआ कि सिस्टम क्या करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करेगा। 2 2 ज़ा 4। तो नीचे ये जो आपका रिमाइंडर बचा, ये इसका आंसर होगा 1। तो मॉड में आपका रिमाइंडर आपका आंसर होता है। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आप लिखते हो सेलेक्ट मॉड 10,2, तो इसका मतलब हुआ को आप 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 5 ज़ा 10। रिमाइंडर इस बार क्या बचा, 0, तो इसका आंसर आएगा 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेलेक्ट मॉड 2,5। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको 2 को 5 से डिवाइड करना है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स भी नहीं जा सकता, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे 0 टाइम्स ही भेजते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी मॉड के केस में पहला नंबर स्मॉल होगा और दूसरा नंबर आपका लार्जर नंबर होगा फर्स्ट से, तो आपका हमेशा पहले वाले नंबर का आंसर आया करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपके मॉड का या न्यूमेरिक फंक्शंस का हर तरीके का क्वेश्चंस सारे कवर अप हो जाएं। तो अब इसी में अगर आपसे कहा जाता है सेलेक्ट मॉड 5,0, तो आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज के हिसाब से चलना है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ 0 से डिविजिबल नहीं होती, या 0 से डिवाइड करने पे हमेशा क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमें MySQL में उसके बदले मिलता है नल आंसर। अगर ये होता सेलेक्ट मॉड 0,5, तो वही रूल लगता, पहली वैल्यू छोटी है दूसरी से, तो आपका आंसर आता 0। इसके बाद अगर मॉड में आप लिखते हो -5,2, मतलब पहला नंबर आपका माइनस का होता है, तो वही बात, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है, बस साइन का केस रहेगा, -1 आएगा। और इसी केस में अगर हम सेलेक्ट मॉड 2,-5 लिखते हैं, सॉरी, इसमें ही अगर हम वापस सही करते हैं इसको, 5,-2 करते हैं, तो अब आपका आंसर 1 आएगा। तो इससे आपको एक रिज़ल्ट मिलता है कि साइन हमेशा पहले डिजिट का आता है। क्लियर है बच्चों? तो हमने यहाँ मॉड के लगभग सारे केसेस टच कर लिए हैं। तो सबसे पहला केस था
नॉर्मल अगर आपको एक नंबर दे रखा है 5,2, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1, ठीक है। सेकंड केस था 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो 0 भी रिटर्न करता है ये। तीसरा केस था अगर आपका पहला नंबर छोटा हो और दूसरा नंबर बड़ा हो, तो हमेशा पहला नंबर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट केस, अगर आपको कभी भी 0 से किसी का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तो कभी डिवाइड पॉसिबल नहीं है, रिटर्न होगा नल। फर्स्ट वैल्यू 0 होगी तो वही रूल लग गया, पहला नंबर छोटा है तो 0 आंसर आ गया। अब अगला और लास्ट केस होता है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो नॉर्मल डिवीजन करिए, पहले नंबर पे जो साइन होगा वही आंसर होगा। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करिए, आंसर तो 1 आना है रिमाइंडर में, तो बस पहले वाले का साइन माइनस है तो -1। और अगर वहीं पे पहले वाले में दोबारा आपने वही करा 5, -2, तो पहले वाले का आंसर आपका जो है डिवाइड करने पे 1 आता है, साइन पहले वाले का लग गया 1। तो यहाँ पे हमारे मॉड का केस सारे कंप्लीट होते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो बहुत छोटा टॉपिक है, SQRT। SQRT हमारा, जैसे मैंने पहले बताया, किसके लिए होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो जैसे आपसे कहा जाता है या एग्ज़ाम में आता है सेलेक्ट SQRT ब्रैकेट में 25, तो बस आपको ये बताना है 25 किसका स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तीसरा आपका फंक्शन हो गया POW, ये भी आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आप मैथ्स में पावर यूज़ करते हैं। तो अगर आपने लिखा है सेलेक्ट POW 2,3, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का रिजल्ट क्या होता है, 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8। तो पहला वाला नंबर आपका बेस होता है और दूसरा वाला नंबर आपकी पावर होता है। तो POW में जैसे 2,3 है तो 2 की पावर 3, अगर 5,3 होता तो 5 की पावर 3 के अकॉर्डिंग 125 आंसर आता। अब आ जाते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो पेपर में 100% आएगा ही आएगा, जिसे पुलिस भी नहीं रोक सकती आने से, और वो है हमारा राउंड। राउंड बेसिकली राउंड ऑफ करने के काम में आता है, और इसमें आपको ये डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझ में आएगा। जैसे आपको लिखा है सेलेक्ट राउंड 16.483,2। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें एक नंबर आपको डेसिमल में दे रखा होगा, ठीक है, और ये बता रखा होगा कि इसको कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो ये जो 2 आपको लास्ट में लिखा हुआ है ये बता रहा है कि इस नंबर को कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो एक तरह से आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं, बाकी सब हटा देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16.48। लेकिन साथ के साथ आप ये भी देखते हैं कि आपने हटाया क्या है। अगर आपने जो नंबर हटाया है वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपका आंसर 1 बढ़ा के लिखा जाता है। जैसे सेलेक्ट राउंड 16.483,1, तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब हुआ कि अब आपको 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 प्लेस का मतलब बस आपके आंसर में ये लिखा हुआ आएगा 16.4। पर आप साथ के साथ ये भी देखोगे कि आपकी जो सबसे नियर बाय वैल्यू हट रही है वो अगर 5 से बड़ी है तो आप अपने आंसर को 1 बढ़ा के लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में या इस एग्ज़ाम्पल में जब हम 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू हट रही है दैट इज़ 8, तो 5 से बड़ी वैल्यू हट रही है, तो आपका आंसर आएगा 16.5। कन्फ्यूजन होगा अभी, एक और एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा। सेलेक्ट राउंड 14.8
65,2। तो क्या मतलब निकलता है इसका मतलब ये निकलेगा कि 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो इन 2 नंबर्स को अंडरलाइन कर लो। अब आप हटा क्या रहे हो 5, और अगर आखिरी नंबर जो आप हटा रहे हो वो 5 या 5 से बड़ा है तो आप अपने आंसर को 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो इसका मतलब 14.86 के बदले 14.87 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। चलो चलते चलते एक और एग्जाम्पल आपसे करते हुए चलते हैं बात। सेलेक्ट राउंड, सेम क्वेश्चन है 14.865 0। इस कॉमा 0 का मतलब है कि अब आपको 0 प्लेसेस राउंड ऑफ करना है, मतलब डेसिमल के बाद सब राउंड ऑफ कर दो, सब हटा दो। तो अगर मैं डेसिमल के बाद सब हटा दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या रह जाएगा, सिर्फ 14। अब आप बताइए सबसे नियर बाय वैल्यू क्या हट रही है। सबसे नियर बाय वैल्यू हट रही है 8। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 5 से बड़ी वैल्यू हट रही है तो जो आपने अंडरलाइन करा है वो लिखेंगे, लेकिन 1 बढ़ा कर लिखेंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। अंडरलाइन क्या किया था हमने, 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थी तो 2 डिजिट को अंडरलाइन किया था, क्योंकि हमारा नियर बाय नंबर जो एलिमिनेट हो रहा था, जो रिमूव हो रहा था वो 5 था, इसलिए जो हमें दिख रहा था उसे हमने 1 बढ़ा के लिखा। तो थैंक यू वेरी मच।